हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो जैसा कि हमने हार्ट में देखा कि हार्ट हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हार्ट में अपना खुद का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो कि पेसमेकर सेल्स होते हैं जो कि साइनोएट्रियल नोड में होते हैं, जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सिंस द 4th वीक ऑफ जेस्टेशन करते रहते हैं। तो इस वजह से हार्ट जो है ये इंडिपेंडेंट है, इट इज एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रेन। जब तक कि हार्ट को ऑक्सीजन मिलता रहेगा ये सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो हार्ट का अपना अलग सिस्टम है इम्पल्स जनरेट करने का बाय पेसमेकर सेल जो कि एसए नोड में होते हैं। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। लंग्स में कोई भी जनरेटर, इंडिपेंडेंट जनरेटर नहीं होता है। तो जो भी रेस्पिरेशन का कंट्रोल है ये हायर सेंटर्स से होता है। तो यही हमको आज पढ़ना है। तो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन वाया टू फिनोमेना, एक तो ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है और एक होता है वॉलंटरी कंट्रोल। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, वॉलंटरी कंट्रोल जो होगा वो होगा कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। ओके, एंड ऑटोनॉमिक कंट्रोल इट इज वाया मेडुला, पॉन्स, और इनमें जो सेंटर्स होते हैं इनको जो भी एफरेंट सेंसरी इंपल्सेस होते हैं वो इनको। सो आवर फर्स्ट सेंटर इज मेडुला। ओके, सो मेडुला वी हैव in medulla we have this pre-Bontzinger complex. Pre-Bontzinger complex. This pre-Bontzinger complex fire rhythmically. ओके, तो प्री बॉटजिंगर जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, ये रिदमिक डिस्चार्जेस करता रहता है। रिदमिक डिस्चार्जेस करने से क्या होता है, इंपल्सेस मिलते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड, जो कि क्या करता है, जो आपके डायाफ्राम या फिर इंस्पिरेटरी मसल्स को, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और इंस्पिरेशन होता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स के अलावा मेडुला में दो और चीजें होती हैं। ये है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। सो हमारे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में जो न्यूरॉन्स होते हैं सिर्फ ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये इंस्पिरेशन इनिशिएट करते हैं। सो हमारा जो प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स है ये रिदमिक डिस्चार्जेस करता रहता है और ये इन्फ्लुएंस करता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को क्या करने के लिए, टू इनिशिएट इंस्पिरेशन, और ये अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू करता है। और डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है इनको सिग्नल भेजता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए और इंस्पिरेशन हो जाता है। तो जैसा हम सबको पता है कि इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन जो एक्सपिरेशन होता है ये पैसिव प्रोसेस है। ओके, तो जब प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स की जब फायरिंग होती है तो इंस्पिरेशन होता है, और जब ये फायरिंग नहीं हो रही है तो पैसिवली एक्सपिरेशन हो रहा है। ओके, तो क्वाइट ब्रीदिंग में ये दो सेंटर्स है, इनका यूज होता है फॉर क्वाइट ब्रीदिंग। जब न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं तो इंस्पिरेशन हो रहा है, फायर नहीं हो रहे हैं तो उस ड्यूरेशन 2-2 सेकेंड की ड्यूरेशन पे ये प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स जो है ये
फायर करता रहता है और ये डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को सिग्नल देता है कि आप इंस्पिरेशन स्टार्ट करो। और इंस्पिरेशन स्टार्ट करने के लिए डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इंस्पिरेशन होता है। और जब भी ये फायर नहीं करती है तो एक्सपिरेशन होता है, सिंस एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें कोई भी इम्पल्सेस का फिलहाल एक्सपिरेशन में काम नहीं होता। अब आता है सीन में वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप में दोनों तरीके के इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी दोनों तरीके के डिस्चार्जेस होते हैं। ये कब सीन में आता है? ये सीन में आता है जब भी आपको फोर्स्ड या एक्टिव इंस्पिरेशन करना हो या फिर एक्सपिरेशन करना हो। जब भी आपको एसेसरी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और अदर मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन जो कि एसेसरी मसल्स कहते हैं, इनका जब भी यूसेज होगा तो आपके वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप काम में, जैसे कि एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कपालभाति, ये सब जब हम लोग करते हैं तो वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप के जो न्यूरॉन्स है इनकी फायरिंग स्टार्ट होती है। दिस पोंटाइन सेंटर, ओके, सो दिस इज पॉन्स। इन पॉन्स कैसे कंट्रोल करता है ये बहुत ज्यादा तो एक्सप्लेन्ड नहीं है, अनक्लियर है इसकी, लेकिन दो सेंटर्स पॉन्स में है। एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एंड अदर इज एपन्यूस्टिक सेंटर। बेसिकली इनका मेडुला पे कंट्रोल होता है रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल करने के लिए। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, विद अदर कलर हम बताते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये स्विच ऑफ करता है डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप या फिर इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को। ये सिग्नल देता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को टू स्विच ऑफ द इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन अगर स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, एक तो शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी और जल्दी जल्दी होगी। ओके, तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है। दूसरा है एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, ये भी डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है और ये क्या करता है, ये स्विच ऑफ को, जो इंस्पिरेशन का स्विच ऑफ है इसको डीले करता है। तो डीले करने से क्या होगा, आपका जो डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन है एक तो ये बढ़ जाएगा और दूसरा है रेट जो है, रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये आपकी ये भी कम हो जाएगी। ओके, इसमें रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड डेप्थ शैलो ब्रीदिंग, और इसमें डेप्थ बढ़ जाएगा, रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द टू सेंटर्स पॉन्स। अब वेगस, वेगस का क्या रोल है, वेगस जो हमारा है ये वेगस भी क्या करता है, वेगस का भी इनहिबिटरी एक्शन होता है ओवर द डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। इसको भी ये इनहिबिट करता है। जब भी हमारे लंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं तो वेगस एफरेंट कैरी करते हैं जो कि डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को सिग्नल देता है टू स्विच ऑफ एंड नॉन केमिकल कंट्रोल कैसे होता है रेस्पिरेशन का। इसके पहले हमने पढ़ा न्यूरल कंट्रोल, अब हम पढ़ेंगे केमिकल एंड नॉन केमिकल कंट्रोल। ओके, तो केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, मेडुला में कुछ सेल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू चेंजेस इन पीएच। पीएच कैसे चेंज होगा, जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PCO2 अगर बढ़ेगा ब्लड में तो कार्बोनिक एसिड बनेगा जिसकी वजह से H+ जो है ये इंक्रीज होगा एंड पीएच विल डिक्रीज। तो पीएच जब भी डिक्रीज होगा या PCO2 बढ़ेगा तो CSF का जो कंसेंट्रेशन है वो चेंज होगा और ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में H+ का कंसेंट्रेशन चेंज होगा, जो कि मेडुलरी सेल्स सेंस करते हैं
और ये क्या करेंगे, ये फिर रेस्पिरेशन में इफेक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, ये डोर्सल इंस्पिरेटरी ग्रुप को मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज करने के लिए, दैट मीन्स दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर इंस्पिरेटरी डिस्चार्जेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये एक चीज हो जाती है। दूसरा है ऑक्सीजन NH प्लस PO2 कंसेंट्रेशन अगर कम होगा या फिर H प्लस कंसेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो ये सेंसिटिव होते हैं कैरोटिड आर्टरीज और कैरोटिड बॉडी एंड एवर्टिक बॉडीज, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू चेंजेस इन पीएच एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हाइपोक्सिक चेंजेस जब भी होंगे तो ये सेंस करेगा और सिग्नल्स भेजेगा वाया ग्लॉसोफरेंजियल एंड वेगस नर्व टू मेडुला टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो कैरोटिड बॉडी कहाँ होती है, कैरोटिड साइनस के पास, एवर्टिक बॉडी होती है एवर्टिक आर्च के पास। ये हो गई। नेक्स्ट थिंग इज नॉन केमिकल कंट्रोल। नॉन केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, वेगल एफरेंट्स होते हैं जो कि एयरवे और लंग्स में सेंसरी इनपुट्स ले जाते हैं और ये इधर वाया पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर और वाया डोर्सल इंस्पिरेटरी ग्रुप इन मेडुला ये इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। देन पॉन्स के भी कुछ एफरेंट्स हैं, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, ये इमोशनल कंट्रोल करते हैं। इमोशंस आपने देखा होगा, जब भी इमोशंस चेंज होते हैं तो हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग चेंज होता है। So there is shallow and increased rate of respiration. We hyperventilate sometimes. And afferent from proprioceptors, ये proprioceptors कहाँ होते हैं, ये joints में होते हैं। ये क्या, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जब भी आपको थोड़ा भी अगर joint में pressure changes हो रहे हैं तो ये inform करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। तो proprioceptors में क्या है, joint pain वगैरह होगा तो भी रेट ऑफ ब्रीदिंग चेंज होगी। एफरेंट्स फ्रॉम बेरोरिसेप्टर्स, बेरोरिसेप्टर्स कहाँ होंगे, आर्टरीज में होंगे, एट्रिया में होंगे, वेंट्रिकल में एंड पल्मोनरी में। तो ये दीज बेरोरिसेप्टर चेंजेस आर आल्सो सेंस्ड एंड दे आर सेंस्ड टू द दे आर सेंट टू द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और इस हिसाब से जब भी हाइपरकार्बिया होगा, हाइपरकार्बिया मीन्स इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PCO2, जब भी ब्लड में बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिज्म, या फिर रिस्पायरेटरी जब भी एसिडोसिस होगी, PCO2 अगर बढ़ता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में होगा कि सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन में एंड ब्रेन हाइपर वेंटिलेट करेगा। हाइपर वेंटिलेट करेगा तो क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से CO2 वॉश आउट होगा और CO2 वॉश आउट तब तक होगा जब तक कि एल्वियोलर जो PCO2 कंसेंट्रेशन है ये नॉर्मल ना हो जाए। लेकिन एक लिमिट तक ही ये PCO2 हाइपर वेंटिलेशन या वॉश आउट से PCO2 लेवल चेंज हो सकते हैं। अगर ये नहीं होता है और ये ओवरराइड करता है तो उस समय क्या होगा, उस समय होगी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन and it will cause headache, confusion, coma.